हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने हमें प्रभु मौका दिया, ये अच्छा समय दिया प्रभु। सुबह के पहर में हम आपके चरणों में आप आए हैं। विनती करते हैं प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा इस सभा का संचालन आप करें। हम एक एक को प्रभु आप सिखाएं, आपका आत्मा प्रभु हमसे बात करे। सब महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे, हमारा 30वां सब्जेक्ट है, क्या परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को पाप और संताप में नाश होने के लिए छोड़ दिया है। ये विषय आज हम सीखने जा रहे हैं। डज गॉड लीव ऑल मैनकाइंड टू पेरिश इन द स्टेट ऑफ सिन एंड माइजरी। क्या परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को पाप और दयनीय दशा में नाश होने के लिए छोड़ दिया है। उसके लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पहले आदम को बनाया और अदन की वाटिका का इंतजाम करके वहाँ उसको रखा। और परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वाचा बांधी, कर्मों की वाचा बांधी कि तुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो कर्मों की वाचा जो बांधी है, क्या कहकर बांधी? उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन में हम साफ साफ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहा, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी इस इंसान के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा है और हम देखते हैं मनुष्य ने उस वाचा का उल्लंघन किया, उस वाचा के नियम को तोड़ दिया। इसलिए अब जब उसने वाचा को तोड़ दिया है, जब वो परमेश्वर की आज्ञा में बना नहीं रहा है, जब उसने अपनी इच्छा से चलने का फैसला किया है, तब वो माफी का हकदार नहीं है, बल्कि वो सजा का हकदार है, क्योंकि उसने काम ऐसा किया है, परमेश्वर के वाचा को तोड़ा है। इसलिए वो माफी का हकदार नहीं, बल्कि अब वो सजा का हकदार है। और हम देखते हैं खुद न्यायी परमेश्वर ने उसको रंगे हाथ पकड़ा है। अब उसको अपना पक्ष रखने के लिए किसी गवाह की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब वो कोई बहाना भी बना नहीं सकता। यानी परमेश्वर की अदालत में वो दोषी करार दिया जा चुका है, वो अपना मुकदमा हार चुका है। अब कौन उसका मुकदमा लड़ेगा? न्यायी परमेश्वर का न्याय उसके लिए भयानक सजा की मांग कर रहा है, भयानक सजा की मांग। क्योंकि मनुष्य अपनी मर्जी से गिरा है। यानी उसकी अपनी मर्जी थी कि मैंने ये करना है, किसी ने उससे जबरदस्ती नहीं करी। वाचा तोड़ने का फैसला इंसान का खुद का है, किसी ने उसको गिराया नहीं, किसी ने उसको धक्का दिया नहीं, किसी ने उसको वो पेड़ का फल तोड़कर खाने के लिए दिया नहीं, बल्कि ये सब में उसकी अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा है। और जब उसने ऐसा काम कर दिया, परमेश्वर को हम देखें तो परमेश्वर के पास उस वक्त क्या विकल्प है? परमेश्वर क्या कर सकता है? अगर हम देखें तो परमेश्वर इस मनुष्य को नाश कर सकता है, इसको जान से मार सकता है। और हम देखें तो दूसरा विकल्प क्या है? इस मनुष्य को अपनी योजना से हटाकर उसके स्थान पर दूसरे मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर कर सकता था। दूसरा विकल्प परमेश्वर के पास यह था। और तीसरा विकल्प क्या था परमेश्वर के पास? परमेश्वर उसे हमेशा के लिए पाप में और उसकी इस बुरी हालत में उसको नाश होने के लिए छोड़ सकता था। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने इन तीनों विकल्पों में से किसी का भी चुनाव नहीं किया।
ना तो आदम को नाश किया जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, ना उसके स्थान पर किसी दूसरे मनुष्य की सृष्टि करी, और ना ही उसको उस पाप और संताप की हालत में मरने के लिए छोड़ा है। हम देख सकते हैं कि वाचा तोड़कर ये जो दोषी ठहर चुका इंसान अपने जीवन काल में, अपने जीते जी वो पाप की वो सजा भुगत रहा है। पिछले दिन हम सीख रहे थे। और मरने के बाद उसके लिए भयानक आग परमेश्वर ने तैयार करके रखी हुई है, भयानक आग तैयार करके रखी हुई है। हम देखते हैं, पिछले दिन हमने सीखा, पहले यातना का स्थान है, तड़पने का स्थान जहां आग भड़क रही है, उसके बाद फिर अंतिम न्याय के बाद आग और गंधक की झील है जहां से इंसान कभी निकल नहीं सकता। सफ़ेद सिंहासन के न्याय के बाद उसे सदा के लिए उस आग में फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर सच्चा न्यायी होने के कारण अपने न्याय को लागू करता है। वो सच्चा न्यायी है, इसलिए वो अन्याय नहीं कर सकता। मनुष्य सदा काल के लिए हमेशा के लिए नरक की आग के दंड का हकदार हो चुका है। वो परमेश्वर के भयानक क्रोध का भागी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर के मन को हम जरा देखें, परमेश्वर की मनसा को हम जरा देखें। उसने ना तो मनुष्य को जान से मारा, ना उसकी जगह किसी और इंसान को बनाया, ना ही उसे पाप में और उसकी दयनीय हालत में नाश होने के लिए छोड़ा। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ें। ऐसा क्यों? पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 9 वचन। 1 Thessalonians chapter 5 verse 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हाँ, इधर परमेश्वर के मनसा को जरा हम समझें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया, नाश होने के लिए नहीं ठहराया, बल्कि परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर के मन की मनसा, परमेश्वर के पास जो 3 विकल्प मौजूद थे उनमें से कोई एक कर सकता था, लेकिन उसके मन की इच्छा को जरा जाने। वो नहीं चाहता कि हम पर वो क्रोध भड़काए, वो नहीं चाहता कि वो हमें नरक की आग में डाले, क्योंकि उसने हमें उसके लिए नहीं बनाया, उसके लिए नहीं ठहराया, परंतु उसने हमें इसलिए बनाया है, इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया! कितना भला है हमारा परमेश्वर, कितना अनुग्रहकारी है हमारा परमेश्वर। न्यायी होने के बावजूद उसने अपने न्याय से समझौता नहीं किया। हम देख सकते हैं, हमें मालूम है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए और अपनी पवित्र उपस्थिति में फिर से हमें बहाल करने के लिए परमेश्वर को करना क्या पड़ा? भारी कीमत चुकानी पड़ी। स्वर्ग को एक बड़ी कीमत इसके लिए चुकानी पड़ी। हम देखते हैं वो अनंतकालीन परमेश्वर, जिसको कोई शुरुआत नहीं, कोई जन्म, कोई मृत्यु जिसको नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो परमेश्वर मनुष्य का शरीर लेकर इस धरती पर आया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया और उसे क्या बोला गया? इम्मानुएल बोला, यानी परमेश्वर हमारे साथ, यानी परमेश्वर इस धरती पर आकर मनुष्य के शरीर में चला फिरा। और हम देखते हैं जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था, न्यायी परमेश्वर का भयानक कहर
उसके ऊपर पड़ गया। वो न्यायी परमेश्वर का भयानक क्रोध उसके ऊपर क्यों पड़ा? क्योंकि मानव जाति का पाप उसने अपने ऊपर उठा रखा था। और परमेश्वर जब क्रूस पर उसे टंगे हुए देख रहा था, उसको अपना प्रिय पुत्र नहीं दिख रहा था। कौन दिख रहा था? वो भयानक पाप दिख रहा था जो मानव जाति के सब मनुष्यों का उसने अपने ऊपर उठा रखा था। वो भयानक पाप, वो घृणित पाप, परमेश्वर जिससे नफरत करता है, उस पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ गया। हम देखते हैं उसके बदन पर, उसके शरीर पर खाल नहीं बची। कोड़े मार मार कर खाल उधेड़ दी, मांस भी निकाल दिया, हड्डियां दिखाई देने लग गई। हम देखते हैं खून की एक बूंद भी नहीं बची। दिल में, उसके हृदय में, उसके दिल में पंपिंग करने के लिए जो खून लास्ट में बचा हुआ था, वो भी भाला मार कर, छाती में भाला मार कर वो खून भी निकल गया। और हम देखते हैं जब भाला मारा था उस वक्त खून निकला और खून के बाद पानी निकला। वो पानी क्या बताता है? अब खून और बचा नहीं, सारा खून निकल गया। और इतना ही नहीं, जब उसने पानी मांगा उसको पानी नहीं दिया गया। कितना भयानक प्रकोप परमेश्वर का हम देख सकते हैं। इसके ऊपर क्यों पड़ गया? क्योंकि इसने मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर उठा रखा था। परमेश्वर ने ये क्यों किया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ताकि हम मनुष्यों को नाश होने से बचाए, अपने क्रोध से बचाए, अपने न्याय से हमें बचाए। यानी न्यायी परमेश्वर को अपना न्याय पूरा करने के लिए उसने करा क्या है? धरती पर आकर खुद वो कीमत अदा करी है। इसलिए अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। ये उद्धार शब्द को हम समझें जरा। इस उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब अंग्रेजी में लिखा सेव्ड, यानी बच गए। किससे बच गए? परमेश्वर के क्रोध से बच गए, परमेश्वर के न्याय से बच गए। इसलिए रोमी 8:1 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी परमेश्वर के दंड से बच गए। वो है उद्धार, वो है मुक्ति। यानी परमेश्वर का जो भयानक दंड हम पर पड़ना था, हम उससे बच गए। यही कारण है कि आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में इस धरती पर उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह। केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही माध्यम है, वो है यीशु मसीह। यही कारण है यीशु मसीह क्या बोलते हैं? द्वार मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वही स्वर्ग में पहुंचेगा। यानी ये एकमात्र ही है जिसके द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध से, भयानक दंड से बच सकता है। और हम देखते हैं परमेश्वर की मनसा, उसने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। क्या हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या ये मनसा, उसकी ये मनसा केवल हम थोड़े से लोगों के लिए है? पहला तिमोथी 2 उसका 3 और 4 वचन हम पढ़कर देखें। पहला तिमोथी 2 उसका 3 और 4 वचन क्या कहता है? यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, इधर जो वचन लिखा, आप ध्यान से समझना, लिखा है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता
और भाता भी है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। यानी सारी सृष्टि को परमेश्वर ने जब अपने लिए बनाया है तो सब मनुष्यों को भी उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है, और वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। इसलिए ऐसे में जब ऐसा है तो क्या हम अपनी मर्जी कर सकते हैं? आदम जो अदन की वाटिका में से बोलकर निकला है, अब मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, अब मैं अपना परमेश्वर खुद ही हूँ, अब मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा के लिए हमें बनाया, अपने उद्देश्य के लिए हमें बनाया, और अपनी महिमा के लिए जब उसने हमें बनाया है, तो फिर हम अपनी मर्जी कैसे कर सकते हैं? यही कारण है, जब आज्ञा तोड़ी, अपनी मर्जी बोलकर जब निकला, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है, संपूर्ण मानव जाति के ऊपर है। सीधी सी बात है, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसकी इच्छा के खिलाफ चलेंगे तो फिर परमेश्वर का वो न्याय वो टल नहीं सकता। हम देखते हैं गलाती 3 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ें। गलाती 3 अध्याय 10 वचन। जब व्यवस्था परमेश्वर ने दी है, क्यों दी है, हम थोड़ा सा उस पर विचार करें। गलाती 3 अध्याय का 10 वचन। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। इसका 12 वचन भी पढ़ें। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हाँ, इधर परमेश्वर ने बीच में व्यवस्था दी। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? क्योंकि वाचा जब तोड़ी है, वाचा तोड़ने के कारण मनुष्य श्राप के अधीन है। अब यदि उसे जीवित रहना है तो व्यवस्था का एक एक नियम उसे मानना ही पड़ेगा। यदि आज्ञाकारिता है तो ही परमेश्वर के वायदे पूरे होंगे। वायदे कब लागू होंगे? वायदे परमेश्वर कब पूरा करेगा अपने वायदे को? जब मैं और आप आज्ञाकारी हैं, तभी परमेश्वर के वायदे हम पर लागू होंगे। और इसलिए परमेश्वर व्यवस्था को बीच में लेकर आया ताकि हमें मालूम हो जाए। उसका 21 वचन भी हम पढ़ें, गलाती 3 का 21। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। हाँ, यानी धार्मिकता व्यवस्था से नहीं है। धार्मिकता व्यवस्था से नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ना तो सुधारती है, ना धर्मी ठहराती है, ना जीवन देती है, बल्कि व्यवस्था करती क्या है? व्यवस्था तो दोषी ठहराती है। हमने पीछे देखा था, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने किया क्या है? इंसान को आईना दिखा दिया है, देख तेरी हालत क्या है। परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा आईना दिखाया है। जैसे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, जैसे चौराहे पर लाल बत्ती लगा दी, जैसे सड़क पर लाइन खींच दी, और जब देखा तो सबके सबका चालान कट गया, एक भी नहीं बचा जिसने नियम का पालन किया हो। इसलिए यशाया भजन संहिता उसमें 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है कि जब परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है तो सब मनुष्य पापी दिखाई देते हैं। कोई भी धर्मी दिखाई नहीं देता, एक भी धर्मी दिखाई नहीं देता, कोई भी सुकर्मी नहीं है, कोई भी आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है। सब के सब भटक गए, सब ने पाप किया, सबका चालान कट गया है। वो है व्यवस्था। व्यवस्था ने क्या दिखाया? यदि तुम्हें क्रूस तक पहुंचना है तो, यदि तुम्हें क्रूस तक जाना है तो
यदि तुम्हें क्रूस का प्यार समझ में आना है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम हो क्या। तुम दोषी हो, तुम पापी हो। इसलिए क्रूस से पहले परमेश्वर व्यवस्था को बीच में लेकर आया और व्यवस्था ने किया क्या, सबका चालान काट दिया। सब के सब पापी, सब के सब। उसका रोमी 3 अध्याय का 20 वचन से हम पढ़े, रोमी 3 अध्याय का 20 से 22 वचन तक। रोमी 3 अध्याय का 20 वचन से 22 वचन तक। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। हाँ, इधर क्या लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, बल्कि व्यवस्था ने सबका चालान काट दिया, सब दोषी ठहर गए। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मालूम पड़ गया मेरा चालान कटा क्यों है, मालूम पड़ गया मैं धर्मी नहीं हूं, मालूम पड़ गया मैं पापी हूं। पाप की पहचान व्यवस्था ने कराई। आगे 21 में लिखा, पर व्यवस्था से अलग अब परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था भी और भविष्यवक्ता भी देते हैं। और 22 में लिखा, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। अर्थात व्यवस्था के बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उस धार्मिकता को प्रकट किया जो धार्मिकता व्यवस्था से नहीं थी। उस धार्मिकता को प्रकट किया जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। वो धार्मिकता, यानी एक व्यक्ति जब उस क्रूस पर टंगे यीशु पर जब विश्वास करता है तो वो धर्मी ठहरता है, वो फिर दोषी नहीं रहता, उसके सब पाप सब धुल जाते हैं। यानी यीशु के मेरी जगह मरने के कारण परमेश्वर ने किया क्या, सारे विधियों का वो लेख वो साफ कर दिया, वो मिटा दिया जो हमारे नाम के विरोध में था। विधियों का जो लेख हमारे नाम के खिलाफ था, जो हमारे खिलाफ लिखी हुई बातें थी, जो काम हमने किए थे, वो सारा मिटा दिया। और परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या ठहराया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण धर्मी ठहरा दिया। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया। परमेश्वर ने अपनी कृपा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा हमें धोकर ऊंचे पर बिठाया है। हालेलुया। हमें पाप की दलदल में से निकालकर चट्टान पर खड़ा कर दिया, हमें घुर्रे पर से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। पढ़ेंगे तीतुस 3 अध्याय 4 से 7 वचन तक। तीतुस 3 अध्याय उसका 4 वचन से 7 वचन तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हाँ, इधर जो बात लिखी आप ध्यान से समझें। परमेश्वर ने करा क्या, अपनी कृपा और मनुष्यों पर अपना प्यार प्रकट किया। प्रकट करना क्या था, दंड प्रकट करना था, क्योंकि इंसान रंगे हाथ पकड़ा गया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या प्रकट किया, दंड प्रकट करने की बजाय वो दंड खुद ही अपने ऊपर इस धरती पर आकर ले लिया, न्याय पूरा कर दिया, धार्मिकता को पूरा कर दिया। अब
उस उद्धारकर्ता परमेश्वर ने अपनी कृपा और प्यार मनुष्यों पर प्रकट किया। उसने हमारा उद्धार किया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की दया के अनुसार हुआ। उसने नए जन्म का स्नान हमें कराया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें नया बना दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने अधिकाई से वो पवित्र आत्मा हम पर उंडेल दिया, जिससे हम उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन सके। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर! उसने हमें मरने के लिए पाप और संताप में छोड़ा नहीं है। हम पाप की दशा में, दयनीय हालत में इंसान को नाश होने के लिए परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने किया क्या है हम देख सकते हैं, धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया। धर्मी ठहराने का मतलब तूने कोई गलती की नहीं है, तू तो निर्दोष है, तूने कोई पाप नहीं किया, वो है धर्मी ठहराने का मतलब। यानी मुझ पापी को धर्मी ठहराने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर को करना क्या पड़ा? स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आकर वो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। यानी वो मेरे स्थान पर मरा, मेरे स्थान पर मरा, पाप की पूरी कीमत चुका दी, जिसके द्वारा मेरे लिए परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह और उसका प्रेम प्रकट हुआ। उसने हमारे साथ कर्मों की वाचा नहीं बांधी जो इंसान के साथ अदन की वाटिका में बांधी थी। ये कर्मों की वाचा नहीं हमारे साथ बांधी गई, बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के खून के द्वारा हमसे अनुग्रह की वाचा बांधी है। अनुग्रह की वाचा आने वाले दिनों में हम सीखेंगे अनुग्रह की वाचा क्या है। परमेश्वर ने हमसे कर्मों की वाचा नहीं बांधी है कि ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, बल्कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह की वाचा हमारे साथ बांधी है। अपने पुत्र के खून के द्वारा वो अनुग्रह की वाचा बांधी है। इसलिए यीशु मसीह फसह के अंतिम फसह जो उसने मनाया, उसके बाद में जब प्रभु भोज का वो कटोरा हाथ में ले रहा है तो क्या कहता है? कहता है ये लहू नई वाचा का लहू है। यह लहू जो बहुतों के छुटकारे के लिए बहाया जाता है, नई वाचा का लहू है। यानी परमेश्वर हमसे नई वाचा बांध रहा है, नई वाचा बांध रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं, थोड़ा सा हम उधर जाकर देखें, जब यीशु मसीह वो खून के द्वारा नई वाचा बांध रहा है, अपने खून के द्वारा जब नई वाचा बांध रहा, उसके सामने कौन लोग बैठे हैं? सिर्फ 11 चेले हैं। 11 चेले। उससे पहले कितने चेले वापस फिर गए, कितनों ने हम देखते हैं चंगाई पाई, कितनों की दुष्ट आत्मा निकली, कितनी भीड़ की भीड़ ने रोटी खाई। लेकिन अब जब खून के साथ वाचा बांधी जा रही है, भीड़ की भीड़ नहीं है, 11 जने हैं, सिर्फ 11 जने हैं। सिर्फ 11 जनों को प्रभु भोज दिया जा रहा है। यानी प्रभु भोज की कीमत को हम जरा समझ कर देखें। भीड़ के लिए नहीं है, जिस भीड़ ने रोटी खाई उसके लिए नहीं है, जिसने बीमारी से चंगाई पाई उसके लिए नहीं है, जिसने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया उसके लिए नहीं है, जो भीड़ उसके पीछे चलती थी उस सब के लिए नहीं है, यहूदा इस्करियोती के लिए भी नहीं है जिसने उसको बेच दिया। और जो चेले ये बोलते थे कि अपना मांस खाने को ये कैसे दे सकता है, अपना खून पीने को ये कैसे दे सकता है, ये बातें तो नागवार हैं, इनको कौन सह सकता है, और वो पीछे चले गए। उनके लिए प्रभु भोज नहीं है, उनके लिए ये अनुग्रह की वाचा नहीं है। अनुग्रह की वाचा किसके लिए है? जो प्रभु के सबसे नज़दीक है, जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है, जो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, उसके साथ प्रभु अनुग्रह की वाचा बांध रहा है। हालेलुया।
जिन्होंने उसको प्रभु करके स्वीकार किया है, प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। यानी हे प्रभु, अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं आपके लिए जीऊंगा, आपकी इच्छा के लिए जीऊंगा। और बपतिस्मा के द्वारा अपना शरीर भी प्रभु को दे दिया है। हालेलुया। इसलिए अब यदि अपनी मर्जी से जानबूझकर इस वाचा को तोड़ेंगे तो उसके लिए फिर माफी का कोई सवाल उठता ही नहीं है। कर्मों की वाचा जब आदम ने तोड़ी, परमेश्वर ने भारी कीमत चुकाकर इंसान को उस हालत से छुड़ा लिया, पाप और संताप में नाश होने से बचा लिया। नाश कर सकता था, बल्कि ऐसा ना करके कीमत देकर अनुग्रह की वाचा उसने मुझसे और आपसे बांधी है। और अनुग्रह की वाचा जब हमसे बांधी है, हम सावधान हो जाएं, हम सावधान हो जाएं। ये कर्मों की वाचा नहीं है, सावधान हो जाएं। अगर इस वाचा को जानबूझकर तोड़ा तो फिर माफी का कोई सवाल नहीं उठता, माफी का कोई प्रावधान नहीं है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 26 से 29 हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 26 से 29 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, हाँ, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, हाँ, तो सोच दो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य हो ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जाना है और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया। हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। किसके लिए ये चेतावनी? ये चेतावनी उनके लिए है जिनके साथ परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा अनुग्रह की वाचा बांधी है। यानी वो व्यक्ति जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु करके माना है, जिन्होंने बपतिस्मा के द्वारा अपना शरीर प्रभु को सौंप दिया है कि हे प्रभु, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये मैं तुझे अर्पण करता हूं। ऐसे व्यक्ति यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि जानबूझकर पाप करते रहें, तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं बचता। हाँ, क्या बचता है? एक भयानक दंड बाट देख रहा है, भयानक दंड बाट देख रहा है। एक भयानक आग जल रही है, वो बाकी है, जो विरोधियों को, यानी जो आज्ञा ना मानने वालों को, जो आज्ञा तोड़ने वालों को भस्म कर देगी। वो भयानक दंड, वो भयानक आग बाट देख रही है। व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में, जब एक व्यक्ति नियम तोड़ता था, 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। पत्थर मार मार कर उनको जान से मारा जाता था, पत्थर मार मार कर जान से मारा जाता था। अगर उस वक़्त मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला जब इस तरीके से बेरहमी से मारा जाता था, तो सोच लो वो व्यक्ति कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। यानी जिसने प्रभु भोज में हिस्सा लेकर प्रभु भोज की उस रोटी यानी यीशु मसीह की देह को और यीशु मसीह के उस वाचा के लहू को जिन्होंने अपवित्र जाना है,
अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है, उनके लिए फिर कोई माफ़ी बाकी नहीं है। इसलिए आइए मैं और आप इन अंत के दिनों में, जब हमारा प्रभु बादलों पर जल्द ही आने वाला है, जल्द आने वाला है, हम अपने आप को जांचें, हमारी हालत क्या है, हमारी हालत क्या है। अभी परमेश्वर ने ये लॉकडाउन लाने के द्वारा परिस्थितियां ऐसी बनाई हैं कि हम सब इकट्ठा नहीं हो सकते। प्रभु भोज भी सब अभी तक नहीं ले पाए हैं, कई महीने हो गए हैं। उसके पीछे कारण क्या है? हम अपने आप को जांच कर देखें, हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, उस अनुग्रह की वाचा के उस लहू की कीमत को हम समझें, परमेश्वर की उस कीमत को हम समझें जो परमेश्वर ने हम पापियों के लिए दी है। हमें नाश होना था पाप के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण। परमेश्वर हमें नाश करना था, लेकिन परमेश्वर ने हमें नाश ना करके हमारे साथ अपने पुत्र के खून के द्वारा अनुग्रह की वाचा जब बांधी है, आइए हम अपने जीवनों को जांचते हुए अपने आप को पवित्र बनाएं, उस वाचा के योग्य बनाएं। वाचा में हमारा जो हिस्सा है, हम उसमें वफादार हो जाएं, हम उसमें विश्वास योग्य हो जाएं। वाचा के उस लहू को हम कीमती समझें, क्रूस पर दी गई उस कीमत को हम कीमती समझें। हालेलुया। दाएं बाएं ना हटें, लापरवाही ना करें, सुस्ती ना बरतें, गुनगुने ना बने, बल्कि इन दिनों में मैं और आप सरगर्म हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, हम पापियों को आपने पाप में नाश होने के लिए नहीं छोड़ा, हमारी दयनीय हालत पर हमें नहीं छोड़ा, बल्कि आपकी दया हमारे जीवनों पर प्रकट हुई। आपका अनुग्रह, आपका प्यार हमारे जीवनों पर आपने प्रकट किया। क्रूस के रास्ते हमारा मेल अपने से कर लिया, वो खून हमारे लिए दे दिया, जिस खून के द्वारा हमसे आपने अनुग्रह की वाचा बांधी है। खुदावंद वो देह हमारे लिए दे दी जो हमारे लिए तोड़ी गई, जिसके द्वारा प्रभु आपका न्याय पूरा हो गया, आपकी धार्मिकता पूरी हो गई। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने न्याय को क्रूस पर पूरा कर दिया। अब यदि हम इस अनुग्रह की वाचा का पालन करेंगे, निश्चय परमेश्वर के साथ सदा काल तक वास करेंगे। लेकिन यदि आदम के जैसे उसने वाचा का उल्लंघन किया, इस वाचा को यदि हम तुच्छ जानेंगे, उस लहू को तुच्छ जानेंगे, अनुग्रह के आत्मा का यदि अपमान करेंगे, तो फिर कोई माफ़ी बचती नहीं है, फिर कोई मन फिराने का कोई मतलब नहीं बचता है। फिर तो भयानक दंड, आग का ज्वलन बाट देख रहा है। पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में हम हर एक को जागृत होने के लिए आप सहायता करें, आप सहायता करें। ये वचन हम एक एक के जीवन में काम करें पिता। सब महिमा आपको देते हैं, आप बढ़ें, हम घटें पिता। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।